हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। क्या होते हैं वेरिएबल्स? ये वर्ड आपने पहले बहुत बार सुना होगा अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में थोड़ा जानते हैं तो। एल्स कोई नहीं, अब हम स्टार्टिंग से देखते हैं। करेक्ट। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि आइडेंटिफायर्स एंड लिटरल्स क्या होते हैं। करेक्ट। तो लिटरल क्या होता है? लिटरल एक डेटा होता है। अब डेटा जो हम पास करते हैं। अब लिटरल किस किस टाइप के हो सकते हैं? इट कैन बी नंबर, इट कैन बी कैरेक्टर, स्ट्रिंग और बुलियन। मतलब कोई भी टाइप का डेटा हो, सपोज नंबर हो कोई, या कोई कैरेक्टर हो, या फिर कोई भी स्ट्रिंग हो, या फिर कोई भी बुलियन वैल्यू हो। करेक्ट। तो ये जो हम डेटा जो यूज़र दे रहा है उसको हम कहीं स्टोर करेंगे ना, तो हम कहाँ स्टोर करते हैं? हम एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी बनाते हैं एंड उस ब्लॉक ऑफ मेमोरी में हम वो डेटा क्या करते हैं? स्टोर कर देते हैं। एंड उस ब्लॉक ऑफ मेमोरी को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। करेक्ट। और इस वेरिएबल का हम एक कोई नाम पास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये वेरिएबल है, करेक्ट, तो मैं इसका नाम दे देती हूँ कि ए वेरिएबल में मैंने 10 न्यूमेरिक डेटा स्टोर किया है। करेक्ट। तो वेरिएबल इज नथिंग बट इट इज अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी विच इज यूज टू स्टोर दी डेटा। ठीक है। और हम ये जो हम एक ये नेम पास करते हैं, इस नेम को हम क्या कहते हैं? इस नेम को हम कहते हैं आइडेंटिफायर। करेक्ट। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वेरिएबल की। कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहले एक टेम्परेरी वैल्यू है। करेक्ट। देखो, अगर अभी आपने इधर 10 पास कर दिया, अब आगे अगली स्टेटमेंट में आप 10 में 20 डाल रहे हो, तो ये वाली जो डेटा है वो कैंसिल आउट होकर के यहाँ पे 20 डेटा आ जाएगा। मतलब ये एक टेम्परेरी काइंड ऑफ वेरिएबल होता है। मतलब इसके अंदर आप कुछ भी पास कर सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग। करेक्ट। इसका एक लाइफ स्पैन होता है। लाइफ स्पैन मतलब कि ये कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए ही वैलिड होता है। ठीक है। एंड इसका एक स्कोप होता है। सपोज हम एक क्लास के अंदर एक वेरिएबल बनाते हैं ए नाम से, जिसमें हम 10 डेटा पास कर रहे हैं न्यूमेरिक। करेक्ट। तो ये जो है ना, ये इधर आप जितनी बार भी इसको कॉल करोगे ना, ये आपको इधर इतना ही 10 ही शो करेगा। एंड अगर इस वेरिएबल को अगर आप इस स्कोप के बाहर कॉल करते हो तो ये वैलिड नहीं होगा, ये इनवैलिड होगा। करेक्ट। तो इसका एक स्कोप होता है, एक लाइफ स्पैन होती है एंड ये टेम्परेरी होता है। तो चलो आगे देखते हैं इसका सिंटेक्स क्या होता है। अगर हमें एक वेरिएबल बनाना है तो कैसे बनाएंगे? डेटा टाइप, आइडेंटिफायर। तो ये हमारा क्या हो गया? अगर हम ऐसे बनाएंगे तो ये हमारा एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। डेटा टाइप क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। डेटा टाइप मतलब हम नंबर स्टोर कर रहे हैं, कैरेक्टर स्टोर कर रहे हैं, कोई बुलियन वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। तो हम जब स्पेसिफाई करते हैं कि हमारा ये जो आइडेंटिफायर है ये क्या कौन से टाइप का डेटा स्टोर करेगा, उसको हम कहेंगे क्या? डेटा टाइप। और आइडेंटिफायर क्या हो गया? जो हम नेम दे रहे हैं। करेक्ट। सपोज इंट मतलब इंटीजर टाइप का डेटा एंड ए, तो ये मैंने क्या कर दिया? ये मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया। करेक्ट। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स क्या होता है। देखो, जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड करे हुए हैं, मतलब कि बेस्ड ऑन डेटा टाइप एंड बेस्ड ऑन स्कोप। एंड उसमें भी वी हैव प्रिमिटिव वेरिएबल, नॉन प्रिमिटिव वेरिएबल, एंड बेस्ड ऑन स्कोप वी हैव स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक। तो ये वाला जो पार्ट है ये हम बाद में कवर करेंगे। करेक्ट। नाउ वी विल फोकस ऑन दिस एंड दिस। तो बेस्ड ऑन दी डेटा टाइप्स हमारे किस बेस्ड पे है? प्रिमिटिव वेरिएबल्स एंड नॉन प्रिमिटिव वेरिएबल्स। नाउ प्रिमिटिव वेरिएबल्स क्या होता है? ऐसे वेरिएबल्स जो हम प्रिमिटिव डेटा टाइप के हेल्प से बनाते हैं वो प्रिमिटिव वेरिएबल्स होते हैं। एंड नॉन प्रिमिटिव वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की हेल्प से बनाते हैं वो हमारे नॉन प्रिमिटिव वेरिएबल्स होते हैं। और नॉन प्रिमिटिव वेरिएबल्स के अंदर जो है हम मल्टी वैल्यू डेटा को स्टोर करते हैं। अब आपको हो गई ये तो बहुत अजीब सी डेफिनेशन है। मतलब हमें क्या पता कि प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो प्रिमिटिव वेरिएबल एंड नॉन प्रिमिटिव वेरिएबल समझने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डेटा टाइप्स। करेक्ट। सो लेट्स मूव ऑन। नाउ लेट्स सी व्हाट इज डेटा टाइप्स। ये अब हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है। देखो,
डेटा टाइप्स भी हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड है, जैसे कि अभी हमने यहाँ देखा नॉन प्रिमिटिव एंड प्रिमिटिव डेटा टाइप। सिमिलरली यहाँ पे हमारा वी हैव अ प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। सबसे पहले ये बताओ डेटा टाइप्स क्या होते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया था ऊपर कि डेटा टाइप्स होते हैं जो ये स्पेसिफाई करे कि किस टाइप का डेटा हम हमारे आइडेंटिफायर में स्टोर कर रहे हैं, किस टाइप का डेटा है, मतलब नंबर है, कैरेक्टर है, बुलियन है, स्ट्रिंग है, एटसेट्रा एटसेट्रा। करेक्ट। तो ये होता है एक डेटा टाइप, मतलब आइडेंटिफायर का एक टाइप को डिसाइड करना। करेक्ट। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज प्रिमिटिव डेटा टाइप। देखो प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है, ये हमारा एक प्री डिफाइंड डेटा टाइप है। हाँ जी, ये हम जावा जब बनी थी तब ये प्री डिफाइंड कर दिया गया था। इट हैज़ अ फिक्स्ड एंड डेफिनेट साइज, मतलब कि इसका ना एक फिक्स साइज होता है। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पे एक टेबल, ठीक है। एंड वी हैव 8 टाइप्स। तो देखते हैं कौन कौन से 8 टाइप्स हैं। देखिए यहाँ पे अब हमारे पास 8 टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप है। करेक्ट। तो सबसे पहला डेटा टाइप है हमारा बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर एंड बुलियन। एंड इनका एक डेफिनेट साइज है, मतलब एक फिक्स साइज है। जो बाइट है वो हमारा एक नंबर वैल्यू है, ठीक है। मतलब कि बाइट क्या मतलब हो गया कि हम इसमें एक न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करेंगे। शॉर्ट में क्या करेंगे, एक न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करेंगे। इंट में, लॉन्ग में, फ्लोट में एंड डबल में, इन 6 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में हम कौन सी वैल्यू स्टोर करेंगे, एक नंबर वैल्यू। करेक्ट। और इनका एक पर्टिकुलर साइज है जो ऑलरेडी डिफाइन है हमारी जावा लैंग्वेज में। जो बाइट है वो 1 बाइट साइज लेगा, शॉर्ट 2 बाइट, इंट 4 बाइट, लॉन्ग 8 बाइट, फ्लोट अगेन 4 बाइट एंड डबल 8 बाइट। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे फ्लोट, डबल एंड लॉन्ग ये हमारे लार्ज साइज के डेटा उसको शो करने में हेल्प करता है। तो इनका साइज क्या हो गया, 8 बाइट। करेक्ट। ऐसे ही इंट और फ्लोट जो हैं वो एक पर्टिकुलर रेंज तक का साइज का डेटा को स्टोर करने में हेल्प करता है। करेक्ट। बट इनमें डिफरेंस क्या आ जाता है कि ये हमारा सिर्फ इंटीजर होता है और ये हमारा डेसिमल वैल्यूज भी ले लेता है। सपोज ये अगर 10 ले रहा है तो ये हमारा 10.0 और 10.9 ऐसे डेसिमल प्लेस पे ये वैल्यूज ले सकता है। करेक्ट। ऐसे ही हमारा एक शॉर्ट है। शॉर्ट क्या करता है, हमारा जो शॉर्ट है ये हमारा एक लिमिटेड, मतलब इंट से छोटे साइज की वैल्यूज कंटेन करता है एंड बाइट उससे भी छोटे रेंज की वैल्यूज। करेक्ट। सो दीज आर द डिफरेंसेस। और फ्लोट एंड डबल ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बस इनमें क्या डिफरेंस होता है, इनमें साइज का डिफरेंस आ जाता है। फ्लोट एक पर्टिकुलर साइज तक की वैल्यूज को स्टोर कर सकता है एंड डबल उससे ज़्यादा साइज की वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। करेक्ट। अब आ जाता है हमारे हाँ, इनका डिफ़ॉल्ट साइज क्या होता है, इन सब का जो डिफ़ॉल्ट साइज होगा दैट विल बी 0। करेक्ट। 0 0 0 0। फ्लोट पे हम आएंगे। जनरली जो फ्लोट की वैल्यूज, फ्लोट एंड डबल की वैल्यूज जो होती है वो डेसिमल में होती है, तो इसलिए हम उनको 0.0 इनकी डिफ़ॉल्ट। तो डबल की तो यही हो गई, लेकिन जब फ्लोट की बात करते हैं ना तो वी हैव टू पुट अ एफ आफ्टर 0.0 या जो भी हम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, सपोज 2.4 एफ। करेक्ट। तो इसको हम ऐसे यूज़ करते हैं। अब हमारे लास्ट के 2 देख लेते हैं हमारे पास। वी हैव कैरेक्टर एंड बुलियन। तो बुलियन जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कैरेक्टर एंड बुलियन। बुलियन जो होता है वो हमारे 2 वैल्यूज़ को शो करता है, दैट इज़ ईदर ट्रू और फॉल्स। तो इसका मतलब ये हो गया या तो ट्रू वैल्यू आएगी या फॉल्स वैल्यू आएगी। तो इसका साइज़ क्या हो गया, इसका जो साइज़ है वो हो गया हमारा 1 बाइट, मतलब सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर कर रहा है। करेक्ट। तो इसमें ज़्यादा साइज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहती है हमेशा वो फॉल्स रहती है, नॉट ट्रू। बहुत सारे बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं, दैट वो ट्रू ले लेते हैं बट इट इज़ फॉल्स। करेक्ट। अब कैरेक्टर देखते हैं। कैरेक्टर का जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है उसको वो होता है कैर। करेक्ट। और इसका जो साइज होता है वो होता है 2 बाइट। अब इसमें कैर में भी स्टोर A B C D और स्पेशल कैरेक्टर्स। करेक्ट। और इसका एक डिफ़ॉल्ट साइज होता है जो ये वैल्यू है।
करेक्ट। इसको आपको याद करने की खास ज़रूरत नहीं है, मतलब इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर सकते हैं, बट इन जनरली वी से नल, करेक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट टेबल। तो ये था हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा, वो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स थे वो हमारे। अब हम बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की। देखो जो प्रिमिटिव डेटा टाइप थे ना, उसमें हम एक आइडेंटिफायर में हम एक ही वैल्यू स्टोर कर पा रहे थे, करेक्ट। अगर मान लो मुझे ए में 10 भी स्टोर करना है, 20 भी स्टोर करना है, तो क्या करते, मतलब ये एक ब्लॉक है ए नाम से एंड इसमें मुझे 10 स्टोर करना है, फिर मुझे इसमें 20 भी स्टोर करना है, विच इज़ क्वाइट नॉट पॉसिबल, करेक्ट। तो इसीलिए हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। हमारे पास ना बहुत सारी वैल्यूज़ ऐसी आएंगी ना जो कि सिर्फ कैरेक्टर, बुलियन, नंबर नहीं होंगी, वो उनसे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा होगा जो हमें स्टोर करना होगा। तो ऐसे डेटा को हम कहाँ स्टोर करेंगे? ऐसे डेटा को हम स्टोर करेंगे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर, मतलब नॉन प्रिमिटिव वेरिएबल्स के अंदर जिनका डेटा टाइप क्या होगा? नॉन प्रिमिटिव, करेक्ट। तो ये ना एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, मतलब कि बहुत आगे जब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस, क्योंकि हमारी जो जावा लैंग्वेज है वो उप्स बेस्ड लैंग्वेज है, तो उसके अंदर हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करेंगे। एंड क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो हमारी रियल एंटिटीज पे बेस्ड होती है, मतलब रियल एनवायरनमेंट पे, करेक्ट। तो उस टाइम पे जो यूज़र होता है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करता है, बहुत सारे ऐसे डेटा को जो कि हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप स्टोर नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऐसे डेटास को स्टोर करने के लिए हमारे पास एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका टाइप जो होता है वो नॉन प्रिमिटिव होता है, मतलब नॉन प्रिमिटिव वेरिएबल का टाइप, नॉन प्रिमिटिव वेरिएबल का टाइप जो होता है वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, करेक्ट। तो इट इज़ अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप विच इज़ यूज टू स्टोर मल्टी वैल्यूड डेटा। अब इसका एग्जाम्पल्स क्या हैं? जैसे एरे, अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि हमें एक ही बॉक्स में, मतलब एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी में हमें 2 वैल्यू स्टोर करनी है, 4 वैल्यू स्टोर करनी है, तो कैसे करेंगे? वो हम करेंगे एरेज में, ऐसे स्ट्रिंग्स में, ऐसे। अब जो ऑब्जेक्ट्स हम आगे पढ़ेंगे तो वो ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हो गए? वो हो गए नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के एग्जाम्पल।